हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और ये पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए पार्ट 1 में भी, तो आप जाके उसकी भी वीडियो देख सकते हो। आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और हमने क्लास 10th इकोनॉमिक्स का टर्म 1 का पूरा कोर्स भी कंप्लीट करवा दिया है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साइंस में भी आपका केमिस्ट्री का सारा पूरा कोर्स खत्म हो चुका है टर्म 1 का। ये आज लास्ट वीडियो होगी इसकी। इसके बाद आपका केमिस्ट्री का पूरा कोर्स सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने चैप्टर वाइज करवा दिए। चैप्टर 1, 2 और 3 के पूरे खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में आप लाइट रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ह्यूमन आई के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे और फिर बायोलॉजी पे आएंगे। इससे आपका पूरा साइंस का टर्म 1 का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और उसमें हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर कर चुके होंगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो चलते हैं आज की वीडियो पे और कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द गिवन स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए और आपको बताना है कि मैग्नीशियम मेटल के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो अगर हम देखें, पहला स्टेटमेंट है इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद डैजलिंग वाइट फ्लेम, तो हाँ ये सही है। फिर ऑप्शन नंबर बी, इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस, तो हाँ ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि जो आपका मैग्नीशियम होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस, ये ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि आपका जो मैग्नीशियम मेटल होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। और हमको यही बताना था कि ये स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच अमंग द गिवन अलॉयज कंटेन मर्करी एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, तो आपको इसमें बताना है कि कौन से अलॉयज में मर्करी एक कंस्टिट्यूएंट्स पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा एमेलगम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स जेड, X loses electron and Y gains electron. Which of the given properties is not shown by Z? तो इस क्वेश्चन में जो X और Y जब रिएक्शन करते हैं तो वो देते हैं Z। X इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो X पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Y अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो X और Y एक मिलके Z बना रहा है, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड में कौन सी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, तो आयनिक कंपाउंड की हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इलेक्ट्रिसिटी मॉल्टेन स्टेट पे कंडक्ट कराता है और हमेशा सॉलिड रहता है, ये सब सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड आर, एक्स की है 2,8, वाई की है 2,8,7 और जेड की है 2,8,2। विच ऑफ द गिवन इज करेक्ट। तो पहले हम लिख लेते हैं सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्स की है 2,8, वाई की है 2,8,7 और जो जेड की है वो है 2,8,2। तो हमें इसमें बताना है कि एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है। एक्स है 2,8, तो अगर हम देखें तो इसकी एटॉमिक नंबर 10 है। एक्स की जो शेल है वो पूरी फिल है, तो इसलिए एक्स आपका नोबल गैस हो जाएगा। और वाई अगर देखें तो 2,8,7 है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए ये गैस होगा। और अगर जेड की बात करें तो 2,8,2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने दे सकता है, तो इसलिए ये मेटल हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो जेड है 2,8,2 आपका 12 ये मैग्नीशियम होगा, और वाई 2,8,7 है तो ये क्लोरीन होगा, और 2,8 तो ये नियॉन होगा। तो अगर हम देखें तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि वाई इज़ नॉन मेटल, गैस नॉन मेटल होता है और जेड आपका मेटल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, विच ऑफ द गिवन मेटल्स फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो कि एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से भी रिएक्शन करते हैं, और वो फॉर्म करते हैं आपका सॉल्ट और वाटर। तो इसमें हमसे पूछा है कि वो कौन सा मेटल है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम आपका होता है वो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द गिवन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरली क्या होता है कि नॉन मेटल्स आपके ज़्यादातर गैसेज होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाते हैं, पर इसमें पूछा है कि वो कौन सा नॉन मेटल होगा जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रेफाइट। जो आपका ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
और वो एक नॉन मेटल है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल जनरली यूज्ड इज। तो इसमें पूछा है कि जो आपके इलेक्ट्रिकल घर में वायर यूज़ होते हैं उसके बाहर एक इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ होता है, वो कौन सा होता है? क्या वो सल्फर का होता है, क्या फिर ग्रेफाइट का होता है, या फिर पीवीसी का होता है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। और ये आपको वैसे पता ही होगा कि हमारे घर के जो वायर्स होते हैं उनके बाहर मेनली पीवीसी यूज़ होता है, तो इसका राइट आंसर भी पीवीसी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन नॉन मेटल इज लिक्विड। तो आपको इसमें बताना है कि वो कौन सा नॉन मेटल है जो कि अपने रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द गिवन कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। तो आपको इसमें 4 रिएक्टेंट दिए हैं और आपको बताना है कौन सी रिएक्शन इसमें होगी। तो आपका रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, और मैं फिर से आपको बता दूं, रिएक्टिविटी सीरीज वो सीरीज होती है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल सबसे कम रिएक्टिव है। तो इसमें हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है आप मैग्नीशियम सल्फेट प्लस आयरन। तो आयरन आपका मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। बात है नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका जिंक SO4 जिंक सल्फेट प्लस आयरन। तो इसमें भी आपका आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज़ में आयरन से ऊपर होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। बात है ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में आपकी बार है हमारे पास लेड Pb। तो अब इसमें भी देखो तो मैग्नीशियम भी रिएक्टिविटी सीरीज़ में Pb से ऊपर आता है और Pb इसमें मैग्नीशियम से नीचे रहता है, तो ये भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है आपका कॉपर सल्फेट प्लस Fe। तो जो आपका Fe है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये FeSO4 प्लस कॉपर हो जाएगा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। तो आपको बताना है कि वो दूसरा मोस्ट अबंडेंट मेटल जो कि अर्थ क्रस्ट में है वो कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आयरन। और अगर इसमें आपका फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछा जाता तो उसका सही आंसर होता है एल्यूमिनियम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ब्रोंज मेटल्स आर मेड अप ऑफ। यहाँ पे मेटल्स की जगह यहाँ पे मेडल हो गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका मेटल्स होगा। हाँ, तो अब क्वेश्चन है आपका द ब्रोंज मेटल्स आर मेड अप ऑफ। तो आपको बताना है कि जो ब्रोंज अलॉय है आपका वो किस 2 मेटल से बना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर एंड टिन। हम टिन को SnB कहते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन जनरल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ मेटल एटम इज। जो आपकी मेटल की आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें हमेशा 1 से लेके 3 तक ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और जो आपके नॉन मेटल्स होंगे उसमें 5 से लेके 8 तक के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में। और अगर किसी भी आउटर मोस्ट शेल में फुल इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो 8 होंगे, तो वो हमेशा नोबल गैस होगी। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स फॉर अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार एंड वायलिन। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हमने इससे पहले पार्ट 1 में भी कर रखे हैं और उसमें मैंने सोनरस के बारे में बताया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सोनरस होगा। सोनरस आपकी वो प्रॉपर्टी जब हम मेटल्स को बीट करते हैं और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है तो उस प्रॉपर्टी को हम सोनरस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनरसनेस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 12 विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू X। तो अगर हम देखें एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम का होता है और इसमें पूछा है कि वो कौन सी इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस को हम नोबल गैस भी कहते हैं, और नोबल गैस क्या होती है वो मैंने अभी आपको बताया। इस एटम की भी आउटर मोस्ट शेल हमेशा फिल रहती है, उसको हम नोबल गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। तो हमें बताना है कि वो मैग्नीशियम में से कौन सी इनर्ट गैस सबसे पास होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियॉन। और अगर हम नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दें तो उसका हो जाएगा 2,8। और आप ध्यान से देखिए कि इसकी जो लास्ट वैलेंस शेल है वो पूरी तरह फिल है, और अगर मैग्नीशियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका हो जाएगा 2,8,2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड। ये आपकी प्योर डेफिनेशन से एक क्वेश्चन आया है। तो आपको बताना है वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें कार्बोनेट ओर को हम हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर के, और हम उसे कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करिए। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर को
एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ मरकरी मेटल। तो हमें बताना है कि जो मरकरी होता है उसका ओर कौन सा होता है। तो कमेंट करिए इसका आंसर, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सिनेबार। मरकरी मेटल के ओर को हम सिनेबार कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। हमने क्लास 10 के केमिस्ट्री के पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। टर्म 1 के हिसाब से हमने सारे एमसीक्यूज़ कर लिए, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और केमिस्ट्री में जो आपके 3 चैप्टर आ रहे थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, हमने उसके सारे एमसीक्यूज़ करवा दिए हैं। साथ में सोशल साइंस में आपको गौरव सर करवा रहे हैं, उन्होंने भी इकोनॉमिक्स पूरा खत्म करवा, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको क्लास 10 के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन चाहिए तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना।